Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Tasmai Shri Guruve Namaha. Okay, so after the slokas, we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all, we are going for the eye exercise. Okay, so first of all, you have to rub your hands like this. First of all, you have to rub your hands fastly. Then after, you have to put your fingers on eyes. Okay, again you have to do this 3 times. Okay, so like this. Okay, so you have to do 3 times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. ओके, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी डन अबाउट द मल्टीप्लीकेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन. सो हाउ टू डन द मल्टीप्लीकेशंस. अगर सेम कॉस्ट है हमारी या फिर कोई सेम मनी है तो उसे हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल नंबर 1 बताया था. 7.50 रुपीज़. ओके, 7.50 रुपीज़ मतलब कि 7 रुपी एंड 50 पैसे. तो यहाँ पे 3 टाइम्स सेम मनी रिपीट हो रहा है. इट मीन्स हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रुपीज़, पैसे एंड पैसे रुपीज़ बोथ, इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और हमने लास्ट टाइम ये डन किया था. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव टू डन द एक्सरसाइज 11.4 एंड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. सो आई होप आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के थ्रू हमें कोई सम दिया गया होता है. वो एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है एंड मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है. तो हमें ये रीड करके फाइंड आउट करना होता है. ओके, सो आर यू रेडी गाइज टू डू दिस. ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी. ओके, सो देर इज अ एग्जाम्पल नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1, रितु बॉट अ चॉकलेट फॉर 50 रुपी एंड 50 पैसा. 15 रुपी एंड 50 पैसा एंड अ जाम बोतल फॉर 20 रुपी. So, what was the total amount of money she spent? हमारा जो मेन लाइन होता है वो ये लास्ट वाली होती है. What was the total amount of money she spent? उसका मतलब क्या होता है कि उसने यहाँ पे टोटल कितने मनी स्पेंड किए हैं. तो हमें अगर टोटल वर्ड मिल रहा है तो हमें उसका एडिशन करना होता है. ये हमें समझना है. अगर यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो उसका मतलब तो यही होता है कि हमें यहाँ पे एडिशन करना होगा. ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता कि कितना मनी लेफ्ट है तो हम सोच सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, सो इसी तरह से थोड़ा माइंड को डेवलप करिए और पूरा अंडरस्टैंड करिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है उसे हमें पहले तो समझना होगा. सो कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज 15.50.
मतलब कि 50 रुपी एंड 50 पैसे। देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ अ जाम बोतल इज अ 20 रुपी। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टू टोटल कॉस्ट। तो हमें इन दोनों की टोटल कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें इसे यहाँ पे ओनली ऐड करना है, जिस तरह से हम एडिशन करते हैं उस तरह से ऐड कर लो। अदरवाइज हमें प्लानिंग करनी है तो इस तरह से हम उसको प्लान कर सकते हैं ग्राफ बार के अंदर। अदरवाइज हमारा जो बार ग्राफ होता है उसके अंदर इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करके भी कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारा मनी स्पेंड है वो यहाँ पे 35.50 इन ऑल। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे अमाउंट जो स्पेंड होता है वो यहाँ पे 35.20 इन ऑल। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 35.50, 35 रुपी एंड 50 पैसे। अभी हमें चेक करना है कि ये जो आंसर हमें मिला है, हमारा जो एडिशन का आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एनी पार्ट फ्रॉम द टोटल। हमें यहाँ पे टोटल में से एनी पार्ट को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये टोटल और यहाँ पे 15.50 अदरवाइज 20 रुपीज़, दोनों में से किसी को भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे मेन आंसर के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो नेक्स्ट वाला आंसर है वो मिलेगा। आपने यहाँ पे 15.50 को रखा है तो आपको ये मिलेगा। अगर आप ये रखते तो आपको ये आंसर मिलता। अगर आपको ये आंसर करेक्ट मिलता है इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो आप इस तरह से आंसर को चेक कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। इरफान हैड 20 रुपी एंड 50 पैसे इन हीज वॉलेट। इरफान के वॉलेट के अंदर 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। ही बॉट अ टॉय कार फॉर 16 रुपी एंड 50 पैसे। वो 20.50 में से 16.50 की एक कार खरीदता है, टॉय कार। ओके, सो हाउ मच मनी इज इरफान लेफ्ट विथ। तो भी आपने देखा यहाँ पे वर्ड है लेफ्ट, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ड्स हम पहचानेंगे तभी हमें पता चलेगा। टोटल है, ऑल टुगेदर है, इस तरह से होगा तो एडिशन होगा। लेफ्ट है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि टोटल यहाँ पे 20.50 पैसे थे एंड यहाँ पे हमें स्पेंड करने हैं 16.50 फॉर टॉय कार। ओके, सो इस तरह से हम बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर 4 रुपीज़ है। ओके, सो इस तरह से हम अपना आंसर ले सकते हैं। ओके, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिफरेंस में से। ओके ओके, देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 3। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो देखा एडिशन के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा हमने सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो टीना bought 3 muffins for 4 रुपी एंड 75 ईच। यहाँ पे जो 3 मफिन्स हैं उसमें से हर एक की प्राइस 4 रुपी एंड 75 पैसे हैं। समझ में आया? आप यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो रीड करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है या मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे 3 मफिन्स है और ईच मफिन प्राइस इज 4 रुपी एंड 75 पैसे। सो हाउ मच डिड सी स्पेंड ऑन दिस 3 मफिन। तो यहाँ पे हमें तीनों की टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कोई 2 चीज़ होती तो अगर उसका हमें टोटल कहा गया होता तो हम यहाँ पे एडिशन करते, बट यहाँ पे 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं और सभी की प्राइस सेम है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें देखना होता है कि सभी की प्राइस सेम है और ज़्यादा है, तो हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट?
तो यहाँ पे होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। जब हमारी सेम चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 मफिन्स है और तीनों की प्राइस यहाँ पे सेम है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आई थिंक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 11.5. Are you ready for example number 1? Okay, so solve the following word problems. So first of all हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपरली रीड करना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो रानी bought pair of socks for 53 rupee and 50 paise. I again repeat, Rani bought pair of socks for rupee 53 rupee and 50 paise and a handkerchief for 15 rupee and 50 paise. So how much did she spend all together? तो यहाँ पे आपने देखा वर्ड है all together, यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं और हमें उसका ऑल टुगेदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हो, उसका मतलब है यहाँ पे एडिशन ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1. आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको आपकी नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस भी लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.5 आपको नोटबुक के अंदर करना है। ओके, आपकी फेयर नोटबुक के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 1, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रानी bought पेयर ऑफ सॉक्स फॉर रुपीज 53.50 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइजेस। तो यहाँ पे okay, so there is a socks price is a 53 rupee and 50 पैसे। देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास प्राइस है हैंकरशिप, तो यहाँ पे उसकी प्राइस है यहाँ पे 15 रुपी एंड 50 पैसे। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों की प्राइस यहाँ पे लिख दी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे बार चार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे बार चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। हमने यहाँ पे 2 पार्टीशंस किए हैं, वन इज़ अ स्मॉलर एंड वन इज़ अ बिगर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हैंकरशिप है उसकी प्राइस 15.50 है, तो हम उसे यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारी प्राइस होगी सॉक्स की। ओके, सो देयर इज़ अ प्राइस 53.50 एंड देयर इज़ अ 15.50। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंकरशिप एंड देयर इज़ अ सॉक्स। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे बार चार्ट ड्रॉ कर दिया है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्राइस। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एडिशन। तो पहले हम यहाँ पे मनी को सेपरेट कर लेंगे। ओके, एक तरफ हमारे रुपीज़ होंगे और एक तरफ हमारे होंगे पैसे। ओके, और हम यहाँ पे प्राइजेस को लिख देंगे 53 रुपी एंड 50 पैसे एंड देन आफ्टर देयर इज अ 15 रुपी एंड 50 पैसे। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द एडिशन। ओके, सो 0 plus 0 there is a 0, 5 plus 5 there is a 10, so 0 and 1 carry out. Then after 3 plus 1 4 and 4 plus 5 9. Then after 5 plus 1 6.
So there is answer 69 rupee and 00 paise. Okay. So answer is, so Rani spent 69 rupees in all. तो ये हमारा आंसर है. ओके. ओके, अब आपको ये आंसर अगर चेक करना है कि ये मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप ये आंसर को चेक भी कर सकते हो. किस तरह से करोगे? तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसके अंदर भी आप लिख सकते हो. तो पहले हमारा जो मेन आंसर है वो, और इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक को आप यहाँ पे लिख सकते हो और उसे सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और यहाँ पे हम करेंगे उसका सब्ट्रैक्शन. ओके, तो अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा. अगर इसे हम रखते तो ये आंसर मिलता, बट इसे लिख रखा हुआ है तो ये आंसर मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 minus 0 is equal to 0. Then after 0 minus 5 we cannot subtract, so we have to get the borrow from neighbor. So 9 become 8 and there is a 1, so there is a 10. 10 minus 5 is equal to 5. Then after 8 minus 5 is equal to 3. Then after 6 minus 1 is equal to 5. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर मिला है और ये आंसर दोनों सेम है, मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, अगर हमने ये लिखा होता तो हमें ये आंसर मिलता. ओके, सो आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन, देन आफ्टर आप प्राइसिंग लिखोगे, देन आफ्टर आप यहाँ पे बार चार्ट ड्रॉ करोगे, देन आफ्टर एडिशन, जिस तरह से अगर यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शंस, देन आफ्टर यहाँ पे आपका आंसर, और यहाँ पे आप चेक करोगे. ओके, आपको ये प्रॉपरली लिखना है इस तरह से. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ओके. Okay, so let's go for the activity. Okay, so today we are going for the activity for coins. Okay, so हमें different type of the coins लेने हैं, like 1 rupee, 50 पैसा, if available there is a 25 पैसा, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ही लेस coins हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम कलेक्ट कर पाया हूँ. तो आप लोगों को ज़्यादा coins कलेक्ट करने हैं, and then after you have to do the 1 by 1 मार्किंग. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ 1 rupee कॉइन, अदरवाइज आप एज्यूम करोगे ये 50 पैसा कॉइन है. ओके, तो आपको 50 पैसा कॉइन लेना है एंड देन आफ्टर आपको इस तरह से राउंड क्रिएट करना है. ओके, मैं यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ वन हैंड से, तो आप प्रॉपरली कर पाओगे. ओके, आपको इस तरह से कॉइन के राउंड करना है, देन आफ्टर आपको लिखना है 50 पैसा. देन आफ्टर आपके पास 1 rupee कॉइन है, तो आपको 1 rupee कॉइन के आसपास इस तरह से राउंड क्रिएट करना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट 1 rupee. देन आफ्टर 2 rupee, आपको इस तरह से 2 rupee का कॉइन को भी करना है. ओके, आप यहाँ पे लिखोगे 2 rupee, देन आफ्टर यहाँ पे 5 rupee एंड 10 rupee. ओके, सो इस तरह से आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है और उसकी साइज़ के हिसाब से. ओके, तो आपको यहाँ पे मनी लिस्ट क्रिएट करना है 50 पैसा, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee एंड 10 rupee. एंड देन आफ्टर आपको लास्ट में लिखना है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 rupee. ओके, आपको इस तरह से लिखना है. आपको इस तरह से एक चार्ट क्रिएट करना है. 50 पैसा अगर अवेलेबल है तो 25 पैसे का भी आप ले सकते हो. देन आफ्टर 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee एंड 10 rupee. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मनी लिस्ट क्रिएट करना है विथ कॉइन. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, सो देयर इज अ काउंट नंबर ऑफ कॉइन्स एक्टिविटी.
देयर इज अ काउंट नंबर ऑफ एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या करना है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। ओके, सो यहाँ पे आपको पहले तो बहुत सारे मिक्स्ड कॉइन लेने हैं, उसमें सब कुछ मिक्स्ड होगा, 1, 2, 5, 10। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड कॉइन कलेक्ट कर लिए हैं। ओके, देन आफ्टर आपको जितने भी कॉइन्स हो उसमें से आपको फाइंड आउट करने हैं 1 रुपी कॉइन्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 एंड 9। तो मेरे पास यहाँ पे 9 कॉइन्स जो है वो 1 रुपीज़ के हैं। मेरे पास यहाँ पे जो 9 कॉइन्स है वो 1 रुपी के हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 रुपी कॉइन्स। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9 रुपीज़ कॉइन। तो मेरे पास यहाँ पे 1 रुपी के 9 कॉइन्स है इज इक्वल टू 9 रुपीज़। देन आफ्टर आपको 2 रुपीज़ के कॉइन फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि 2 रुपीज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 कॉइन है 2 रुपीज़ के। सो यहाँ पे टोटल रुपीज़ कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सो देयर इज अ 12 रुपीज़, देयर इज अ 12 रुपीज़। ओके, इसी तरह से आपके 5 रुपीज़ के कॉइन, 10 रुपीज़ के कॉइन फाइंड आउट करने हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ के ही कॉइन है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के बारे में, बट आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉइन्स लेने हैं और ये एक्टिविटी करनी है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉइन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारे 1 रुपीज़ के कॉइन है, ये सारे 1 रुपीज़ के कॉइन है। तो 1 रुपीज़ के कॉइन भी डिफरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉइन दिखा रहा हूँ, तो ये 1 रुपी कॉइन है। ओके, ये 1 रुपी कॉइन है। तो आप ये 1 रुपी कॉइन देख सकते हो, इस तरह से 1 रुपी कॉइन है। तो मेरे पास एक और 1 रुपी कॉइन है जो इस तरह से है। ओके, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे दोनों 1 रुपीज़ ही है, बट दोनों की जो प्रिंटिंग है वो दोनों अलग अलग है। देन आफ्टर 1 मोर कॉइन इज देयर, स्मॉल कॉइन। तो ये भी 1 रुपी का कॉइन है, ये भी 1 रुपी कॉइन है। ओके, आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो रुपीज़ का। ओके, तो ये आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है रुपीज़ के कॉइन को। ओके, सभी 1 रुपीज़ के कॉइन है, बट सभी की प्रिंटिंग अलग अलग है। ऐसा 2 रुपीज़ के कॉइन में भी होता है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 रुपीज़ कॉइन इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। ओके, और यहाँ पे एक और है मेरे पास। ओके, सो ये आपके 2 रुपीज़ कॉइन है, तो ये भी आपको देखना है। ओके, सो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है।